एक वचन है जो बार बार मेरे दिल से कई बार बातें करता है, शरापित है वो जो परमेश्वर का काम ढिलाई से करे। वचन में लिखा है जो परमेश्वर का काम, जब किसी के व्यापार की बात आती है, कारोबार की बात आती है, जॉब की बात आती है, किसी और की, हम अपना सब कुछ जी जान झोंक देते हैं। दोपहर को जाना है, सुबह जाना है, रात को जाना है, शाम को जाना है, हम गर्मी नहीं देखते, सर्दी नहीं देखते, परवाह नहीं करते। हमारे बच्चों ने जब स्कूल जाना है हम परवाह नहीं करते, बारिश हो रही है हम कहते नहीं बच्चों फिर भी जाओ, है ना। बच्चे रोएंगे, नहीं बड़ी बारिश है, नहीं फिर भी तुम्हें जाना पड़ेगा। कैसे जब संसार की चीजों की बात आती है, मैं नहीं कहता वो जरूरी नहीं है, हम कैसे पहल दिखाते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की चीजों की बारी आती है बहुत सारे लोग उसको आखिर में रखते हैं। ये गुनाह है, ये पाप है। बाइबल में लिखा है ये हमारी जिंदगियों में शराब लेकर आता है। मालूम है ये वचन मुझे चैलेंज करता है और मैं कहता हूं नहीं प्रभु, मैं ढिलाई नहीं कर सकता। पौलुस पता क्या कहता है, प्रभु का इतना अभिषिक्त और इतना बड़ा दास कहता है हाय मुझ पर। क्या कहता है? ऊंची बोले, क्या कहता है? एक बार फिर से क्या कहता है? अगर मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, कहता हाय मुझ पर। अगर मैं परमेश्वर का काम ढिलाई से करूं, मैं परमेश्वर के काम को अपने जीवन में आखिरी जगह में रखूं। लोगों की जिंदगियों का सवाल है, उनके अनंत काल का सवाल है, और एक दिन हमें परमेश्वर के सामने जाकर खड़े होना है। बहुत सारे लोग अपनी चीजों में कई बार खोए रहते हैं। हाँ, कारोबार करो, व्यापार करो, कामकाज करो, लेकिन आपके जीवन में सबसे पहली चीज परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। मालूम है दाऊद क्या था? दाऊद का डेजिग्नेशन क्या था? क्या था वो? चपड़ासी था? क्या था? तभी पूछ रहा, क्या था? ऊंची बोलो। राजा के कई कामकाज होते हैं, प्रजा का इंसाफ करना है, सारी चीजें देखनी है, जंग लड़ना है, युद्ध लड़ना है, कायदे कानून बनाने हैं, देखना है सब कुछ ठीक हो रहा कि नहीं हो रहा, है ना। बीवी को खुश रखना है, बच्चों को खुश रखना है, कि कितनी जिम्मेवारियां होती है राजा की। लेकिन देखो इतनी सारी जिम्मेवारियां होने के बावजूद दाऊद के जीवन में सबसे पहली चीज परमेश्वर का राज्य था। नहीं, हम बहुत बिजी रहते इसलिए सोच नहीं सकते। उसके राजा, मैं नहीं समझता हम में से कोई भी दाऊद की तरह व्यस्त है। मालूम है आपको, बड़े बड़े लीडर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स कितने व्यस्त होते हैं, इनके स्केड्यूल कैसे बने होते हैं। जहाजों में और कारों में कई बार इनको अपनी नींदें पूरी करनी पड़ती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है। देश का छोड़ना के बारे में सोचना पड़ता है, क्योंकि देश जवाब मांगता है, लोग जवाब मांगते हैं। इसी प्रकार से दाऊद को जब देखे इतने बड़े लेवल में था, उसको इजराइल का व्यापार देखना है, कारोबार देखना है, कामकाज देखना है इजराइल की इकोनॉमी ऊपर जाती है कि नीचे आ रही है। हर चीज की जिम्मेवारी उस पर आकर एंड होती थी। लेकिन उसके बावजूद देखो उसके अंदर परमेश्वर के लिए कितना पैशन था, परमेश्वर के भवन के लिए कितनी चाहत थी। और अगर कुछ धन बटोरा भी जा रहा था, वो कहता था ये भी प्रभु के लिए साइड पे कर दो, ये भी प्रभु के लिए साइड पे कर दो। परमेश्वर मैं भवन बनाऊंगा, तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा, कोई बात नहीं वो बनाने दो, लेकिन मैं खजाना इकट्ठा करता रहूंगा। आप देख सकते हो कैसे उसके अंदर पैशन था। हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, हमने अगर पवित्र आत्मा पाया है, तो पहली चीज, पहली बात जो हमारी जिंदगियों में होनी चाहिए वो है परमेश्वर का राज्य। और अगर हमारे दिल की धड़कन सबसे पहले परमेश्वर का राज्य नहीं है, तो आज हमें मन फिराने की जरूरत है। हमने शायद ऐसा सोच लिया ये 5 प्रकार की सेवकाई, ये पास्टरों का, प्रेरितों का, भविष्यवक्ताओं का, उनका काम है सिर्फ वो सोचे, और वो हमारी भी सोचे, और हमें भी खुश करें, और हमारे भी दिल को बहलाए, और हमसे भी मीठी मीठी बातें करें, और हम हर संडे के लिए से आएंगे, उत्साह पाएंगे, हालेलुया आमीन बोलेंगे, वापस चले जाएंगे, हमारे वीजे लग जाएंगे,
हमारी नौकरियां लग जाएंगी, हमारा कामकाज लग जाएगा, बच्चे सुधर जाएंगे। हाँ, वो सब प्रभु के राज्य का हिस्सा है। लेकिन क्या हमारे दिल में ये चाहत है जहां पर हम परमेश्वर के राज्य में कोई बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, जहां हम कहना चाहते हैं प्रभु अगर बेदारी लानी है मुझे उस बेदारी का कारण बनाओ। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हम ऐसी एक चाहत अपने जीवन में रखें। आज दुनिया के इतिहास में हम देखते बहुत सारी बेदारियां आई, लेकिन एक वेलिश रिवाइवल 1904 में आया, वेल्स जो कि यूके का हिस्सा है। वहां पर एक बहुत बड़ी बेदारी आई और जिस व्यक्ति के द्वारा वो बेदारी आई वो उसका नाम था इवान रॉबर्ट्स। तो उसका नाम इवान था और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया और बहुत सारे लोग वो बेदार होकर गए। बेदारी का मतलब पता क्या है? मालूम है बेदारी का मतलब? रिवाइवल। मेडिकल टर्म्स में जब किसी का दिल धड़कना बंद हो जाता है, सांसें चलना बंद हो रही हैं या बंद हो गई हैं, तो एकदम से आकर किसी तरीके उसको वापस उसकी सांस को, उसके धड़कन को चलाने का कोशिश करते हैं। इसे कहते हैं रिवाइव होना। रिवाइव होने का मतलब है कोई चीज जो मर गई है, वो खत्म हो गई है, वो बेजान हो रही है या बेजान हो गई है, वापस उसमें नई जान डाल देना। अब कलीसिया कहे हम हर संडे रिवाइव होने आते हैं, वो अच्छी खबर नहीं है। ओ जी बड़ा रिवाइवल है जी, हर संडे रिवाइवल आता है हमारी जिंदगी में। रिवाइवल आपको एक ही बार चाहिए। आमीन। एक ही बार जब यीशु मसीह आए हम रिवाइव हो गए। रिवाइवल उनको चाहिए जो अभी तक प्रभु को नहीं जानते, जिनके अंदर पैशन नहीं है, जिनके अंदर वो जोश नहीं है, जिनके अंदर वो आग नहीं है। इवान रॉबर्ट्स के द्वारा वेल्स में एक बहुत बड़ा रिवाइवल आया और एक व्यक्ति जिसने उस एक दिन मन में आया उसका नाम था टीसी थॉमस। टीसी थॉमस नाम के व्यक्ति ने, नौजवान ने एक दिन कहा मैं भी वहां जाऊंगा, वहां बड़ी आग है, मुझे वहां जाना है। तो वो रेलगाड़ी पकड़ के अपने गांव से निकला, ट्रेन पकड़ के वो खास शहर में पहुंचा जहां वो बड़ी बेदारी आ रही थी। जब वो वहां पर पहुंचा तो परमेश्वर के आत्मा ने उसको छुआ। एक ही मीटिंग अटेंड किया, एक ही शाम का सभा अटेंड किया उसने, और परमेश्वर की आग उसके ऊपर उतरी। अब वो ट्रेन पकड़ के वापस आया, करीब 9:45 रात के बज गए। अब सब कुछ क्लोज डाउन हो रहा है, दुकानें बंद हो गई, बहुत ज़्यादा कोई लोग अब स्टेशन पे बचे भी नहीं। उन इलाकों में वैसे भी ठंडा मौसम होता है तो आपको ज़्यादा लोग रात को दिखेंगे नहीं, पब्बों में दिख जाएंगे, बाकी की जगह कम दिखेंगे। तो हुआ क्या, जब वो स्टेशन से बाहर आया तो एक जगह आकर वो, उसके पास एक छड़ी थी, हैट पहना हुआ था उसने, क्योंकि उन दिनों में छड़ी एक फैशन भी था, और बहुत नौजवान नहीं था, एक मिडिल एज के आसपास व्यक्ति था, और वो इतना बेदार था उसका घर जाने को दिल ना करे। ऐसा परमेश्वर ने उसको छुआ उस दिन उसके जीवन में ऐसा काम हुआ। उसने अपना छड़ी को रखा, अपने हैट को उतार के साइड पे किया, बीच सड़क में जहां दाएं बाएं शॉपिंग मॉल होते हैं जो बंद हो चुके हैं, या दुकानें थी जो बंद हो गई थी, घुटनों पे आया और परमेश्वर की आराधना करना शुरू हो गया, स्तुति करना शुरू हो गया। ऊंची ऊंची वो गा रहा है, और जब उसने ऊंची ऊंची गाना शुरू किया, साथ ही एक पब था, तो पब में कुछ लोग बैठे, बियर शराब सब कुछ पी रहे थे। उन्होंने जब आवाज सुनी, एक व्यक्ति बाहर आया और वो टीसी थॉमस को जानता था। कहता है टीसी थॉमस को क्या हुआ, ये पागल हो गया है, ये चौक में खड़ा, ये घुटनों में आके क्या कर रहा है, ये कोई जगह थोड़ा ना परमेश्वर की आराधना करने की है। दूसरा व्यक्ति आया, तीसरा व्यक्ति आया, चौथा व्यक्ति, आते आते कितने लोग बाहर आकर देख रहे हैं इस व्यक्ति को क्या हुआ। परमेश्वर के आत्मा ने उन लोगों को जिन्होंने दारू के गिलास हाथ में पकड़े हुए थे ऐसा छुआ कि वो वहां बियर बार से बाहर आए, गिलास लेकर पास आके खड़े हो गए। अब वो उसके आसपास खड़े और सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। कुछ ही समय और आराधना चढ़ा, वो लोग अपने गिलास साइड पे रख के वो भी अपने घुटनों पर आकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करना शुरू हो गए। और उसका नतीजा ये हुआ, कितने कितने लोग परमेश्वर को अपना जीवन दिए।
वो बेदारी और तेज आ गई। वो लोग जो यीशु के नाम को जानते तो थे, लेकिन उनके अंदर कुछ चाहत नहीं थी, आग नहीं थी, कॉम्प्रोमाइज था। क्योंकि उन दिनों में भी वेल्स में बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के नाम का मालूम था। चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ वेल्स वहां पर उस जगह में थी। क्रिसमस के दिनों में कभी कभी लोग चले जाते थे, एक रिवाज था कि क्रिसमस है तो जाना ही है, तो वो एक रिवाज के तौर पर चलता था। लेकिन लोगों का परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था। वहां पर हम देखते हैं कैसे टीसी थॉमस के द्वारा बाद में इतना बेदारी आया, हजारों हजारों लोगों ने मन फिराया और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। बेदारी ये नहीं है कि अब हम अन्य भाषा में बोलना शुरू हो गए। बेदारी ये भी नहीं है कि अब हम भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। बेदारी सिर्फ ये नहीं है अब हम रात को ख्वाब देखेंगे। प्रभु हमसे बात करते हैं, जी हमसे बात करते हैं, कौन सा सूट पाना है, लाल पाना है, पीला पाना है, नीला पाना है, रोटी तेल लाके खानी है कि घ्यो लाके खानी है ना। असली बेदारी है जब एक व्यक्ति मन फिराता है। असली बेदारी है जब एक व्यक्ति अपने पापों से तौबा करता है। आज मसीह की कलीसिया में बहुत जगहों में देखते हैं बहुत कॉम्प्रोमाइज है। हम मिक्सचर को अपने जीवन में जगह दे देते हैं। किसको जगह देते हैं? मिलावट को। मिक्सचर, ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, थोड़ा वचन भी डाल दो, थोड़ा यूहन्ना 3:16 भी डाल दो, थोड़ी दुनिया भी डाल दो, थोड़ी नफरत भी डाल दो, थोड़ा थोड़ा व्यभिचार भी डाल दो, ये बॉयफ्रेंड भी डाल दो, गर्लफ्रेंड को उठ के चल पी लिया। आज यही चल रहा है। बहुत सारे लोग ये मिक्सचर में जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर मिक्सचर नहीं चाहते। आमीन। परमेश्वर के भवन में मिक्सिंग नहीं चलेगी। पवित्र आत्मा को मिक्सिंग पसंद नहीं है। हम बाइबल में देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह इज़राइल में आए, यरूशलेम में गए जहां उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, 40 दिन रहे, फिर जी उठने के बाद 40 दिन रहे, फिर उठा लिए गए। फिर हम देखते हैं कैसे प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में पतरस खड़ा होता है बाकी प्रेरितों के साथ और परमेश्वर का वचन प्रचार करना शुरू होता है। और हम देखेंगे उसका नतीजा क्या हुआ। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 37, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। क्या हुआ? सुनने वालों के दिल छिद गए। आज कलीसिया का दिल छिदने की जरूरत है। हम कई बार संसार को जगह दे देते हैं। ऐसी भी मिनिस्ट्रीज हैं जिन्होंने इस मिक्सचर पर काबू करने के लिए बहुत सख्त कानून बना लिए। सफेद ही पहनना है, सुई भी काली होनी चाहिए, है ना, कपड़े भी सफेद होने चाहिए, चप्पल तुम्हारी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, कोई तुमने नेल पॉलिश नहीं लगानी, कोई तुमने लिपस्टिक नहीं लगानी, कोई तुमने सोना चांदी नहीं पहनना, क्योंकि ये पहनने वाले लोग बड़े गुनाहगार और पापी और ये सब होते हैं। तो लोगों के अंदर वो कंसेप्ट डाला गया कि लोग इतने इन कायदे कानूनों में डाल दो कि इन कायदे कानूनों के कारण वो बाकी चीजों में घुलने मिलने से डरे। इसलिए कायदे को कि कहीं कलीसिया में मिक्सचर ना हो जाए। ऐसा भी समय था जब किसी को बहुत सारी चर्चिस लोगों को मना करती थी, मोस्टली घर में टीवी नहीं रखना। टीवी रखने की इजाजत नहीं होती थी घर में। आज तो हाथ हाथ में स्मार्टफोन है। टीवी जो सब इकट्ठे बैठ के देखते हैं, और टीवी जिस पर एक ही चैनल आता था, टा डा 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 डा, और वही गूंजता था 24 घंटे, और वही देखते रहते थे। घंटा रह गया, टा डा 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 डा, कब 5 बजेंगे, कब शाम को 5 बजे प्रोग्राम लगेगा, मेरा पिंड मेरे खेत। कोई लेना देना नहीं था भाई खेती से। अब क्या करे, कोई भाई साहब 2 आके बैठ गए हैं देखने की खातिर, अब टीवी लगा, देख लो। उन दिनों में
बहुत सारी कलीसियाएं मना करती थी। सिंपली कारण क्या था, लोग कहीं मिक्स ना हो जाएं। पिछली बार जब मैं अमेरिकन टूर पे मैं और मेरी पत्नी गए तो हम फिलाडेल्फिया में थे और वहाँ पर हमारे एक फैमिली मित्र है, हम उनके घर रहे। तो उन्होंने कहा कि हम आपको एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से मिलाएंगे, मसीह कम्युनिटी यहाँ पर है, बड़े अलग है वो। मैंने कहा उनमें क्या अलग है? कहते जब देखोगे फिर पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं उस इलाके में गया, करीब 2-2.5 घंटे की ड्राइव थी। वहां पर गए और 2 घोड़े लगे आगे, पीछे उनका छोटा सा बैठने का जगह, पूरे शीशे बंद। औरतें स्कार्फ पहन के, पुराने वाले लंबी फ्रॉकें पहन के, पूरा पजामी पहन के, यहां तक दस्ताने पहन के, पूरा वो जा रही है घोड़ा चला के। फिर वहां उनका घर देखा, घर है, बिजली का कनेक्शन नहीं है। अमेरिका में बिजली का कनेक्शन नहीं है तो मोबाइल फोन कहां से होगा? उन्होंने अपने आप को संसार से पूरी तरह कट ऑफ किया हुआ है, पूरी तरह। कोई मोबाइल फोन नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई कुछ नहीं। पढ़ाई है वो भी अंदर अंदर है, पादरी साहब है वो भी मौजूद है कम्युनिटी में। दशमांश के तौर पर अपनी फसल लेकर आते हैं कलीसिया में, जो भी करना है। तो वो पुराना सिस्टम सारा उस समय का। तो हमने देखा कैसे कोई बिजली का कनेक्शन नहीं, कपड़े टांग रही हैं औरतें, हम देख रहे हैं। इतना अजीब लगे उनको देख के, ऐसा लगे 200 साल कहीं पीछे हम चले गए। और उनको ये भी नहीं पसंद हम उनकी फोटो ले, तो मैंने बड़ी चोरी चोरी से एक छोटा सा फोटो लिया, तो ऐसे करके, क्योंकि वो पसंद, ये नहीं कि लड़ेंगे, पर वो पसंद नहीं करते। जस्ट एक निशानी के तौर पर कि आप में से कोई देखना चाहे तो मैं दिखा सकूं। इस तरीके वो पूरी कम्युनिटी रहती है। बच्चों को पढ़ाते हैं, लोकल स्कूल अवेलेबल है। लेकिन फिर एक टाइम आता है जब वो अपने बच्चों को आज़ादी देते हैं। वो अपने बच्चों को कहते हैं हम तुम्हें ये 2-3 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए दे रहे हैं, तुम पढ़ने जाना चाहते हो जा सकते हो, तुम्हारा दिल करे दुनिया में रहना है रह सकते हो, लेकिन तुम्हारा दिल करे वापस अपनी कम्युनिटी में आना है तो आ सकते हो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तो उनके बच्चे जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, 2-3 साल लगाते हैं, और अगर दुनिया अच्छी ना लगे वापस अपने समाज में आ जाते हैं। और बहुत सारे हैं जिन्होंने वही बात को चुना है। अब मैं नहीं कहता कि आप भी ऐसे करो हमारे तो कहीं बिजली चली जाए, लोग 3600 गालियां तो बिजली वालों को 10 मिनट में निकाल देते हैं, है ना। सुनना आसान है, वॉशिंग मशीन नहीं है, ठंडा इलाका, बहुत बर्फ पड़ती है, कोई हीटिंग सिस्टम नहीं, लकड़ी काट काट के आग के पास बैठना पड़ता है, सारा सिस्टम बहुत अलग है, लेकिन प्रभु में आनंदित है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, ऐसा व्यक्ति भी है। फिर मुझे याद है, हाँ आनंद तो प्रभु में है। आप दुनिया भर के बेस्ट गैजेट खरीद लो, बेस्ट कारें खरीद लो, बेस्ट घर बना लो, बेस्ट व्यापार बना लो, लेकिन जो आनंद प्रभु में है ना, वो कहीं और नहीं है। दाऊद राजा, क्या कुछ नहीं होता उसके पास, नौकर चाकर हैं, खाने को बेस्ट चीजें हैं, शान है, आन है, सब कुछ है। कहता है प्रभु के कहां भवन में एक दिन कहीं और के 1000 दिनों से बेहतर है। मैं नहीं कहता आप भी वो आमिश कम्युनिटी की तरह बन जाओ, लेकिन प्रभु की सहायता से हम अच्छे कपड़े पहनने के बावजूद, रंग बिरंगे कपड़े पहनने के बावजूद, कलरफुल रिबन पहनने के बावजूद, कलरफुल इयररिंग्स पहनने के बावजूद भी हम पवित्र जिंदगी जी सकते हैं, हम पवित्र बातें बोल सकते हैं, हम पवित्र गीत गा सकते हैं। आजकल कंसेप्ट चला है बैकग्राउंड में सेकुलर गाने लगाने का। थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को
खमीरा कर देता है, सब किया दरा खराब हो जाता है। बाइबल में लिखा है अपनी समझ का सहारा ना लेना। मालूम है जो फॉक्सिस हैं वो छोटे छोटे रास्तों से दाखिल होते हैं। कई बार हम सोचते हैं थोड़ी सी चीज ही तो है, थोड़ा सा ही है। पूछो जाके उन लोगों से जो बैकस्लाइड हो गए, जिनके मन बदल गए, जिनके अंदर पैशन खत्म हो गया, जिनके अंदर परमेश्वर के लिए आग खत्म होगी, पूछो जाके कैसे हुई। वो आपको स्टोरी बताएंगे। एक छोटी सी चीज से शुरुआत हुआ, एक छोटी सी बात ने उनके दिल को बहलाना शुरू कर दिया और पता ही नहीं लगा वो कहां के कहां पहुंच गए। परमेश्वर के वचन में लिखा है आग को बुझने ना दो। आमीन। मालूम है कई ऐसी चीजें संसार में अगर आप उसको इस दिए में डालोगे ना, वो आग बुझाएंगी। ना देखते ना लालटेन, आप लोगों ने देखा होगा कैसे वो नीचे तेल डालते हैं, ऊपर से छोटा सा बल्ब टाइप वो जाला सा बना होता है जो जलता है उसमें, और उसके बाहर शीशा लगा होता है हवा को, विंड को रोकने के लिए, है ना। दिया भी अगर तेज आंधी आए वो बुझ जाता है, तो उसको भी एक बचाव वाली जगह में रखना पड़ता है। अब ये जो पवित्र आत्मा की आग है, मैं नहीं कहता कि हवा इसको बुझा देगी, लेकिन संसारिक चीजें इसके ऊपर पानी डाल सकती हैं। आप हो सकता है 4 दिन यहां बड़े बेदार होकर जाओ और 5वें दिन वापस पानी डालना शुरू करो, वो चीज गायब हो जाएगी। हम पढ़ते ना कैसे प्रभु ने एक दृष्टांत बताया, एक बीज बोने वाला बीज बोने गया, कुछ बीज किनारे पर गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ बीज गिरे जहां झाड़ियां उग गई, कुछ अच्छी जमीन पर गिरे। संसारिक सोच, संसारिक मेंटालिटी, संसारिक चीजें हमें एहसास ही नहीं होता हमारे जीवन में उस रोशनी को कम करती हैं। हो सकता है रोशनी पूरी तरह ना बुझी हो, पूरी तरह नहीं बुझी, हम देख सकते हैं, हम कह सकते हैं नहीं नहीं प्रभु अभी भी रोशनी है, लेकिन शायद उतनी नहीं है जितनी हो सकती थी। मिलावट हमेशा हमारे जीवन में हमारी प्रोग्रेस को स्लो करती है। मिलावट आपके जीवन में आपकी आत्मिक प्रोग्रेस को स्लो करेगी, आपकी फिजिकल प्रोग्रेस को स्लो करेगी, आपके सोलिश प्रोग्रेस को स्लो करेगी। क्योंकि पौलुस क्या कहता है, शरीर, प्राण और आत्मा में वो प्रॉस्पर होने की बात करता है। अकेला ये नहीं कहा आत्मा में प्रॉस्पर, शरीर में और प्राणों में, यानी कि हमारी सोच, हमारे जज्बात, हमारे इमोशंस, हम इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं, हम कैसे कॉन्फ्लिक्ट हैंडल कर सकते हैं। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, पहले मेरे में बड़ी पेशेंस थी, अब तो इतनी सी बात कोई बोले आगे से दिल करता मुक्का मार दो। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ कि वो प्रॉस्पेरिटी जो थी उस क्षेत्र में वो कम हो गई। धीरज गवा बैठे, पेशेंस गवा बैठे। पहले नाराज नहीं होते थे, अब बात बात पर खफा हो रहे हैं। कारण क्या है, प्रोग्रेस रुका है। और प्रोग्रेस तब रुकता है जब हम कोई ना कोई मिलावट करते हैं। तो इसलिए जब ये आग जब आपके दिलों में पहले भी जल रही है लेकिन और बढ़ेगी, अब आपका जिम्मेवारी बनता है इसको रोज तेल डालना। क्या करना है, तेल वो नहीं कि जो कलीसियाओं में मिलता है, मैं उसकी बात नहीं करता कि चलो हर एतवार 2-2 बोतलें ले आएंगे, तेल डालते रहेंगे, लो जी प्रभु जी आग लगी रहे, और उधर से मिलावट भी करेंगे जिंदगी। वो तेल आग नहीं लगा सकता आपके जीवन में। हाँ, उसका एक रोल है, रोल असल में तेल का नहीं है, रोल विश्वास का है। तेल नहीं काम करता, विश्वास काम करता है। पौलुस के पास आते थे रुमाल लेकर, वो छूता था, बीमार पर जाके रखते थे, चंगे हो जाते थे। अब रुमाल नहीं काम किया, विश्वास काम किया। अगर ऐसे ही रुमाल दे दो, ये भैया रुमाल पकड़, हाँ हाँ बड़ा अच्छा रुमाल है, ये पौलुस ने रुमाल अभिषेक करके दिया, ओ हाँ मुझे महसूस हो रहा है कुछ। आप समझ रहे हो मेरी बात को, विश्वास काम किया। एक दिन डॉक्टर जॉन बता रहे थे, बॉम्बे में बेनिहिन, काफी साल पहले, आई थिंक सो ये 2002-3 की बात है, जब वो बॉम्बे में आए, और डॉक्टर जॉन की ड्यूटी थी सारे डॉक्टर्स के ऊपर, और उनको इंचार्ज बनाया गया था।
तो उनके मन में बड़ा है, आज बेनिहीन है, मैं इसके दाएं बाएं घूम रहा हूं, आज मैंने क्या ही देना, मेरे लिए प्रेयर कर दे या कुछ भी है। चलो उस दिन मौका तो नहीं मिला। उसके बाद बेनिहीन ने जब सारी मीटिंग्स खत्म हो गई, 3 दिन का क्रूसेड, खाने पे बुलाया कुछ खास लोगों को, उसमें डॉक्टर जॉन भी थे। तो बेनिहीन खड़े थे, तो किसी ने बुलाया, बेनिहीन दिस इज डॉक्टर जॉन। और डॉक्टर जॉन बड़े एक्साइटेड अंदर से, और हाथ मिलाया, और बाद में हाथ देखा, कुछ भी महसूस नहीं हुआ, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वो सोच में पड़े। प्रभु ने उनसे बात किया, प्रभु ने कहा काम करने वाला मैं हूं, बेनिहीन एक जरिया है। कई बार मैंने मीटिंग्स में देखा है, मीटिंग चल रही है, लोगों का विश्वास बढ़ा हुआ है, और जस्ट मैं उनके जाके हाथ मिला रहा हूं, और मैंने हाथ मिलाया, वो नीचे गिर पड़े। सिंपली क्यों? उनका विश्वास ऐसा था, आज प्रभु का अभिषेक इस जगह में है ना। एक बार मैंने एक पास्टर को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए देखा, तो वो एक कुर्सी लाए, एक कुर्सी देना मुझे। वो कुर्सी लेकर आए, और उन्होंने 2 लोगों को कहा कि कुर्सी को छुओ। वो आए, वो कुर्सी को छुआ, कहा जा वापस बैठ जाओ। फिर उन्होंने कहा प्रभु धन्यवाद, आपका अभिषेक इस कुर्सी के ऊपर है। अब 2 लोग और बुलाए, जैसे ही उन्होंने कुर्सी को छुआ और नीचे गिर गए, और कितनी देर सामर्थ से भर के कामते गए। सिंपली क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ पर विश्वास किया। अब यीशु मसीह में सामर्थ था, और एक दिन बहुत बड़ी भीड़ थी, प्रभु को छू रहे थे। हम भी यीशु को हाथ लगा लें, हम भी यीशु मसीह को छू लें, है ना। प्रभु को छू रहे थे, मैंने भी प्रभु को छुआ, मैंने भी हाथ, हेलो ये जीसस, हेलो जीसस से हाथ मिलाया, हाथ मिलाया। लेकिन एक औरत आई, वो ये चाह से नहीं आई कि आज मैंने हाथ मिलाना है, वो ये चाह से नहीं आई, आज यीशु मसीह बस मुझे एक बार देख लो बस कि मैं भी हूं। नहीं, वो इस चाह से आई और इस विश्वास से आई, अगर मैं आज इसको छू ही लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। और जैसे ही उसने छुआ, प्रभु रुक गए। चेले देख रहे हैं क्या हुआ प्रभु, मुझे किसने छुआ? प्रभु आपको तो कितने लोग छू रहे हैं, नहीं नहीं मुझे किसने छुआ? अब मालूम है प्रभु का सामर्थ, प्रभु के बहुत सारे अभिषिक्त लोग हैं। लोग मुझे भी सोशल मीडिया पे देखते हैं, औरों को भी देखते हैं, लेकिन लोगों की सोच क्या है? जो देखते हैं उनको लगता है वहां ही काम होगा, वहां ही चंगे होंगे, वहां ही सामर्थ होगा। और जब वो अपनी अपनी कलीसियाओं में वापस जाते हैं, उनके अंदर वो विश्वास नहीं है। ओहो, मैं भी इस एतवार यहां आ गया, मैं किसी और कलीसिया चले जाता। देखो कारण क्या है? अब उनका विश्वास नहीं है, नजरें मनुष्य पर है, और उनको लग रहा है वहां काम हो रहा है। एक टाइम मेरी सोच भी ऐसी थी, जब नया नया मैं प्रभु में आया, मैं प्रभु का वचन सुनाता था, किसी ने कहा वो बड़े बीमार है। मैं कहा अच्छा, बेनिहीन आ रहे, आप बॉम्बे क्यों नहीं ले जाते आप उनको, बड़े लोग चंगे होते। तो नजरें किस पर थी मेरी? बेनिहीन के ऊपर। किसके ऊपर थी? बेनिहीन आ रहा है, जाओ जाओ वहां ठीक हो जाओ। हाँ सिर पीड़, अच्छा सिर पीड़ तब एक होने हो गया ठीक, हाँ सिर पीड़ वाला मेरे को लाया, हो कोई प्रॉब्लम बड़ी है तो जाओ बेनिहीन के पास जाओ। समय के साथ साथ प्रभु ने मुझ पर जाहिर किया। आज मसीह की कलीसिया भी ऐसी है, उनको लगता है कोई एक खास व्यक्ति हमारे लिए प्रार्थना करेगा तो काम होगा। आप में से कितने लोग धर्मी हो? कितने लोग धर्मी हो? आपको यीशु के लहू ने धर्मी बनाया कि नहीं बनाया? मुझे आपकी आवाज सुननी है थोड़ा। बनाया कि नहीं? धर्मी हो कि नहीं हो? वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया। यानी कि आपकी प्रार्थनाएं भी कोई साधारण प्रार्थना है। मैं सोच रहा मेरी प्रार्थना से कहां, अरे विश्वास करके तो देखो काम होगा, प्रभु काम करेंगे। आमीन। प्रभु का अभिषेक मुझ पर, जब पवित्र आत्मा पाए ना आपने, तो सिर्फ नया जन्म पाने के लिए नहीं मिला,
और भी बहुत कुछ है। जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए मिला है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। क्यों मिला? सिर्फ अन्य भाषा में बोलने के लिए नहीं मिला, ताली बजाने के लिए नहीं मिला, इसलिए जाकर कि हम अब बाहर जाएं और सामर्थ के काम करें। आप समझ रहे हो मेरी बात को? परमेश्वर इतने सामर्थी है, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। उस औरत ने विश्वास से छू लिया और प्रभु रुक गए। प्रभु कहते किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, क्योंकि सामर्थ निकला है। कई बार मैं ऐसी जगह गया हूं, लोगों के अंदर चाहत नहीं था, कोई भूख नहीं थी, वचन नहीं निकल रहा अंदर से, वचन नहीं निकल रहा। क्रिश्चियन लोग हैं, मसीह लोग हैं, कई बार ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, मैं बहुत कम लेता हूं जूम मीटिंग से, वो बहुत रेयर, क्योंकि कई बार मैं देखता हूं लोग खूब रजे पुजे नहीं होते, जिसे ये दिमाग पूरा भर गया है। एक दिन मैंने इतना जबरदस्त वचन प्रचार किया, बाद में पूछा किसकी जिंदगी में, हाँ जी ये जो आपने बातें बताई मुझे सारी पहले ही पता थी। भाई मैं ये पूछने के लिए अच्छा है पता थी, रिमाइंडर हो गया। आप समझ रहे हो कई लोगों का कैसे दिमाग इतना, मालूम है जब आप आत्मा में वचन लोगे ना, अगर मैं एक ही आयत हर हफ्ते आपके साथ बोलूंगा ना, एक ही आयत से बात आपके लिए हमेशा नया होगा, आपके लिए हमेशा रिफ्रेशिंग होगा। आप कभी नहीं कहोगे हैं इस संडे भी वही प्रचार, इस संडे भी वही प्रचार। डॉक्टर जॉन बताते थे, कहते जिस कलीसिया में मैं जाता था ना, वहां पर पास्टर जी कोई भी प्रचार क्यों ना करे, वेदी से शुरू कर ले, यीशु मसीह से शुरू कर ले, सलीब से शुरू कर ले, पैसे से शुरू कर ले, सोने चांदी से शुरू कर ले, दाऊद से शुरू कर ले, सुलेमान से शुरू कर ले, उसका एंड यही होता था, तुम्हें दुनिया में बड़ा दुख होगा, बड़ा तकलीफ होगा, बड़ी परेशानी आएंगी, बड़ी मुश्किलें आएंगी, घबराना मत, प्रभु साथ है, नीले आसमां के पार जाएंगे। वही वचन हर संडे। लेकिन फिर भी कितने लोग, डॉक्टर जॉन ने बताया, उस कलीसिया से निकले और कई देशों में जाकर परमेश्वर का वचन प्रचार किया, कई सेवकाइयों की स्थापना हुई। क्योंकि चाहे हो सकता है प्रचार एक सा ही हो, ज्यादा नई नई चीजें ना सिखाते हो, लेकिन दिल लोगों के लिए था, दिल अच्छा था, चाहत थी लोगों को बढ़ते हुए देखने की, और परमेश्वर का आत्मा ने काम किया। कोई एक प्रचारक कितना भी अच्छा प्रचार क्यों ना कर ले, कितना भी अच्छा प्रचार क्यों ना कर ले, लेकिन अगर उसके हृदय राइट नहीं है ना एक परिवर्तन देखने का, लोग परिवर्तन नहीं होंगे। और कलीसिया भी इसी हिसाब से ग्रो करेगी जैसा वो दिल में रखता है। अगर उसको होगा कलीसिया को मुझ पर डिपेंड होना है सारी जिंदगी, तो कलीसिया सारी जिंदगी उस पर डिपेंड रहेगी। उनको अपनी प्रार्थनाओं में विश्वास तक नहीं होगा। वो कहेगी कलीसिया ना ऐसे थोड़ा ना प्रार्थना काम करती है, पहले कहीं से तेल लेके आओ, और वो तेल लेके आओ और तेल दो, हाँ अब काम होगा। तो कहने का मतलब है उनको यह विश्वास नहीं है कि मैं जब प्रभु को पुकारूं प्रभु उत्तर देंगे, उसको यह है हाँ किसी ने प्रार्थना किया था इसलिए काम होगा। परमेश्वर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इन 4 दिनों में परमेश्वर आपकी जिंदगियों में ऐसा काम करना चाहते हैं कि आप भी अब विश्वास करना शुरू हो जाओगे, बड़े बड़े कामों को जिंदगी में होते हुए देखोगे। एक चर्च का काम या एक प्रभु के अगुवे का काम या पास्टर का या 5-fold सेवकाई का काम ये नहीं कि लोगों को अपने पे निर्भर करो। बाइबल में लिखा है प्रेरितों का, भविष्यवक्ताओं का काम है कलीसिया को खड़े करना, मजबूत करना और तैयार करना, ताकि वो भी परमेश्वर के काम कर सके। आमीन। ये एक अलग चीज है, आओ चर्च में आओ, प्रभु आपको चंगा करेंगे। और ये दूसरी बात है, हम गए, हम आपने किसी के लिए प्रार्थना किया, वो चंगे हुए, और अब वो कह रहे हैं हमें भी आपके साथ कलीसिया में जाना है। हालेलुया। आप सोच रहे हो इस बात को, आप समझ पा रहे हो? परमेश्वर ऐसा काम, ऐसी बेदारी आपकी जिंदगी में लाना चाहते हैं। मैं वापस आऊंगा मिलावट के ऊपर। इन आखिरी दिनों में मिलावट से बच के रहना। इन आखिरी दिनों में बहुत मिलावट होगा, वचनों में मिलावट होगा। कुछ लोग नए हैं, आपके लिए शॉकिंग होगा, हर एक चर्च जिसके बाहर चर्च लिखा होता है वो चर्च नहीं होता। ओ हमने तो सोचा चर्च ऐसा होता है। नहीं नहीं, मुझे माफ करना,
कोई भी कह सकता चर्च 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 चर्च। बहुत बुरी हालत है दुनिया में। कई जगह झूठे चर्च हैं, वो नाम के चर्च हैं, सिर्फ बिल्डिंग है, लेकिन जो असली चर्च जैसा एक इंसान के अंदर, जैसे सनी ने बताया, ये भवन में, इस भवन में आनंद की भरपूरी है, ये इसके अंदर मौत है, डेथ है, प्रभु नहीं है। बहुत गुनाह है चर्च के अंदर भी गुनाह है, हाँ है, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते। बोर्ड लगाने से कोई भवन प्रभु का भवन नहीं बन जाता। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आखिरी दिनों में बहुत कुछ होगा, झूठी डॉक्ट्रिन्स, झूठी शिक्षाएं। वो यीशु वाला बपतिस्मा, हमें तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया, लेकिन वो प्रेरितों का काम में वो यीशु का बपतिस्मा कौन सा है? यीशु का बपतिस्मा वही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा वाला बपतिस्मा। तो फिर दूसरा बपतिस्मा कौन सा था? यूहन्ना वाला बपतिस्मा। और लोगों को पता नहीं है और लोग उस डॉक्ट्रिन में चले जाते हैं। नहीं जी, शनिवार को ही मिलना है, संडे नहीं चर्च होना चाहिए, सब्बत, अगर यहूदी हो तो कर लो सब्बत, फिर सब्बत के साथ बाकी भी सब कुछ करना। जितने भी फसा वो मनाते थे, सारे फेस्टिवल मनाते थे, सारे झोपड़ी में रहना जाके, सारे कहेंगे ये क्या हो गया, खानदान कहाँ चला गया? जी हम झोपड़ी का पर्व मना रहे हैं, कोई बिजली नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी, कुछ नहीं, झोपड़ी में करना, वहां रहना। हम याद कर रहे हैं हमारे पूर्वज कैसे 40 साल रहे थे उजाड़ में। आखिरी दिनों में बहुत मिलावट होगा। अच्छा है, प्रभु आखिरी दिनों में अपनी कलीसिया को मजबूत कर रही है, ब्लेसिंग में बढ़ा रही है, अच्छी बात है। लेकिन अफसोस की बात है, हर कोई पवित्रता की बात नहीं करता। हर कोई प्रचारक पवित्र जीवन जीने की बात नहीं करता। हर कोई प्रचारक मन फिराव की बात नहीं करता। हीलिंग की बात बहुत करेंगे, दुष्ट आत्मा निकलने की बात बहुत सारे करेंगे, लेकिन हर प्रचारक पवित्र जीवन जीने की बात नहीं करता। अगर यह हमारा नंबर 1 फोकस नहीं है तो हम बड़े धोखे में हैं। चर्च में नंबर 1 फोकस होना चाहिए पवित्रता ही। बाकी हीलिंग, ड्रीम्स, विजन, प्रोफेसी चलेगा, लेकिन सबसे पहले पवित्रता ही। जब हम प्रभु का भवन है, हमें समझना होगा इसमें मिलावट नहीं चल सकती, क्योंकि इसमें बेदारी आई है, इसमें परमेश्वर का आत्मा आया है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम किया है, और हम नहीं चाहते कोई मिक्सचर आए। अगर हम मिक्सचर को जगह देंगे, मालूम है आप बहुत सारे, आपके ड्रीम्स में भी मिक्सचर होगा, आपकी प्रोफेसीज में मिक्सचर आ जाएगा, आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे गोल गोल, क्योंकि जहां नजरें लगनी है वहां नहीं लग रही, जहां ध्यान लग रहा है वहां नहीं लग रहा। अगर आपका हार्ट राइट है, आपकी नजर राइट है, आपकी मंजिल राइट है, आपका मकसद राइट है, आपके ड्रीम्स में कंफ्यूजन नहीं होगा, आपके विजन्स में, दर्शन जो देखोगे उसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। आखिरी दिनों की बेदारी में और क्या होता है? आए हम जाएं योएल नबी की किताब में, योएल चैप्टर 2 वर्स 28 ऑनवर्ड्स। योएल 2 अध्याय 28वीं आयत। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। आज जो मेरा सेशन है वो है लास्ट डेज रिवाइवल, आखिरी दिनों की बेदारी। आमीन। किन प्राणियों पे? सब प्राणियों पे। सब कहें सब प्राणियों पे। यानी कि जो भी प्रभु के नाम को पुकारेगा, यीशु, प्रभु आत्मा उंडेल देंगे। पहले ये संभव नहीं था। पहले परमेश्वर का आत्मा कुछ खास लोगों के ऊपर ही खास मकसद के लिए उतरता था बस। लेकिन ये आखिरी समय की बेदारी में जो कोई एक चाहत के साथ प्रभु की ओर हाथ उठाएगा और कहेगा यीशु मेरे जीवन में आ जाओ, प्रभु पवित्र आत्मा उंडेल देंगे। अब ये नहीं हो हम 40 दिन की फास्टिंग करेंगे तो होगा। 40 दिन की फास्टिंग करनी है करो, वो अलग स्टोरी है, लेकिन आत्मा उंडेला जाएगा क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। प्रभु ने क्या कहा आखिरी दिनों में? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। क्या करेंगे? हालेलुया।
कितने लोगों को सोशल मीडिया पसंद है? मुझे भी पसंद है, तभी तो सोशल मीडिया पे हूं, है ना? तुम्हारे बेटे बेटियां क्या करेंगे? ऐसी चाहत रखो आपके बच्चे सोशल मीडिया पे जाएं और प्रभु का वचन प्रचार करें, वहां पर जाके भविष्यवाणी करें। ये सब चीजें इस्तेमाल होनी चाहिए सही रीति से, ताकि हम ये आखिरी समय की बेदारी पूरी होते हुए देख सके। अगर नहीं इस्तेमाल करते अलग बात, इस्तेमाल करते हो बड़े ध्यान से करो। आखिरी समय की बेदारी, परमेश्वर कहते हैं मैं अंतिम दिनों में अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर, और आत्मा उंडेले जाने का आगे नतीजा लिखा हुआ है सारा। जब पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरेगा, हम जोर जोर से तालियां मारेंगे, क्या करेंगे? यहां क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा, तुम्हारे बेटे बेटियां, कितने माँ बाप चाहते हैं, कितने शादीशुदा लोग चाहते हैं आपके बच्चे भविष्यवाणी करें? हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात है। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, ख्वाब होंगे, उनके अंदर ड्रीम्स होंगे। जैसे यूसुफ ने ड्रीम देखा, और ड्रीम किसके लिए था? इसलिए कि यूसुफ प्रधानमंत्री बन जाए, गवर्नर बन जाए। ओहो प्रभु धन्यवाद, मैं गवर्नर बन गया, देखो मैं गवर्नर बन गया, गवर्नर बन गया, हालेलुया, गवर्नर बन गया, हालेलुया। नहीं, गवर्नर बनना भी कलीसिया के लिए था, दाऊद का राजा बनना भी कलीसिया के लिए था, सुलेमान का सबसे अमीर राजा बनना भी कलीसिया के कामों के लिए था। आपका पढ़ना लिखना, एजुकेशन, आपके अच्छे मार्क्स, याद रखना, ये सब प्रभु की महिमा के लिए है। परमेश्वर इन सब चीजों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको अपने जीवन को सुपरनैचुरल जीवन की तरह जीना है। कैसे जीवन होना चाहिए? सुपरनैचुरल जीवन। भविष्यवाणी करने वाले लोग, लेकिन याद रखना मिलावट से बचे रहना, क्योंकि कई बार ज्यादातर समस्याएं भी भविष्यवाणी के कारण ही आती है। केरला में एक बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अगर आप किसी को कोई कह देना प्रॉफिट आ रहा होगा तो भाई माफ करना, वो नहीं आना चाहिए हमारे स्टेट के अंदर। भैया भैया वो अंकल आए हैं क्या? अच्छा, बड़ी प्रोफेसी करते हैं। नहीं बेटा रहने दो उनको, को सॉरी थैंक यू हम बिजी हैं। एक टाइम आया ऐसा होना शुरू हो गया। रीजन क्या था? अगर हम किंगडम को और होलीनेस को, उसके मकसद को पहली जगह नहीं देंगे तो एनिमी मिक्स करना शुरू कर देगा, और हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारी प्रोफेसीज में मिक्सचर है, और लोग ठोकर खा देंगे, वो कहेंगे सब झूठी प्रोफेसियां हैं, सब झूठी भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगर हमारा मकसद ये दिखाना होगा, देखो मैं प्रभु को कितना बड़ा दास हूं, मेरे जूते तो देखो, मेरी जीन तो देखो, मेरी शर्ट तो देखो। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये भी अनुभव किया है। पापा पास्टर, मम्मी अपोस्टल, बेटा प्रॉफिट हो सकता है, और वर्शिप लीडर भी। और वर्शिप क्या हुआ? देखो मेरे शूज, देखो मेरी पैंट, देखो मेरी शर्ट, देखो। सब मिक्सिंग हो जाएगा, सब मिक्सिंग हो जाएगा। कहां गई वो प्रोफेसीज जो लोगों की गुप्त बातें जाहिर करे? मुझे याद है 2004 में मैं एक परिवार में गया। उनकी शॉप है, और उनकी शॉप पे गया और जाना शुरू हुआ। 2 4 5 बार 6 बार गया। तो एक रात मैंने ड्रीम देखा उस व्यक्ति के जीवन के बारे में, और मैं गया और मैंने कहा मैंने आपसे बात करनी, कोई नहीं था। मैंने पॉइंट आउट किया आपकी ज़िंदगी में ये गुनाह चल रहा है, और जो गुनाह चल रहा है दूसरा व्यक्ति ये है। उस समय उसने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, चुप। बाद में जाकर उसने दूसरे व्यक्ति को भी बताया, उसने भी प्रभु पर विश्वास किया, दूसरे व्यक्ति ने भी प्रभु पर विश्वास किया।
कहां गई वो प्रोफेसीज जो लोगों के बाइबल में लिखा ना, लोगों की गुप्त बातें खुल जाएंगी और वो मन फिर आएंगे। कहां है वो प्रोफेसीज जहां प्रभु वो बातें भी जाहिर करें? हाँ, लोगों की उन्नति की बातें भी जाहिर करनी है, उनकी समस्याओं की बातें भी जाहिर करनी है, लेकिन आप प्रभु के साथ कनेक्टेड रहकर हर समय एक ऐसा सुपरनेचुरल जीवन जी सकते हो। लेकिन बहुत जरूरी है, मैं ये बात भी बता दूं, अनुभवी लोगों से चेक करते रहना कुछ समय के लिए। ये क्या सोचते हैं, यही भविष्यवाणी करते हैं, हमारी भविष्यवाणी झूठी, इनकी सच्ची। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर इंकरेज की बात, कईयों को डिस्करेज करना पड़ता, रहने दो, अपनी प्रोफेसी संभालो। प्रोफेसी अच्छा है, भविष्यवाणी अच्छा है, प्रभु को लाने दो आपके अंदर। आप पैदा करने का कोशिश मत करो, आप बस कनेक्टेड रहो, और अगर परमेश्वर ने कोई मैसेज देना आपके थ्रू, वो मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? ओह, मुझे फूल दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मुझे गाजर दिखी, अभी मुझे मूली दिखा। अरे नहीं, आपके ख्याल है, वो प्रभु नहीं दिखा रहे। कुछ लोग राइटली उसको डिसर्न नहीं कर पाते। बाइबल में लिखा है, अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य के ऊपर, तुम्हारे बेटे बेटियां, और आगे का लिखा है पुरनिये सब, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तो देखो, इस किस चीज का दर्शन देखेंगे? क्या दर्शन में दिख रहा है? मेरी सपनों की राजकुमारी घोड़े पे बैठ के आ रही है। क्या दिख रहा है? दर्शन प्रभु के राज्य के। ओ, मैंने देखा बड़ी भीड़ प्रभु के पास आ रही है, मैंने देखा परमेश्वर अपनी महिमा को जाहिर कर रहे हैं, मैंने देखा बड़े बड़े लोग, गवर्नर्स, प्राइम मिनिस्टर्स यीशु को महिमा दे रहे हैं, मैंने देखा कई इलाकों में परमेश्वर का न्याय भी आ रहा है। ये ऐसे स्वप्न होंगे प्रभु के राज्य के रिलेटेड, और अगर अपनी जिंदगी के रिलेटेड भी होंगे, वो भी प्रभु के राज्य के बेनिफिट के लिए होंगे। अगर आपको आपके कारोबार का ख्वाब आया, परमेश्वर आपको 2 दुकानें और दिलाने जा रहे हैं, याद रखना, ये क्यों हो रहा है? इसलिए आप अमीर बन जाओ और खूब भूल जाओ? नहीं नहीं, इसलिए नहीं है। ये इसलिए अब आप प्रभु के राज्य के लिए और बड़ी ब्लेसिंग बन सको। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग बना दे? तो फिर याद रखना, जब प्रभु दूसरे एरिया में आपको ब्लेस कर रहे हैं, वो इसलिए है ताकि आप प्रभु के राज्य के लिए और बड़ी ब्लेसिंग बन सको। आपका प्रार्थना ये होना चाहिए, प्रभु मुझे ऐसा आशीष दो कि मैं एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बन सकूं। मुझे इतना धन दो, इतना धन दो, इतना धन दो कि वो इतना सारा धन मैं आपके कामों के लिए इस्तेमाल कर सकूं। और अपने लिए भी कर लेना, और अच्छे गैजेट खरीदने होंगे खरीद लेना, अच्छी गाड़ी चाहिए होगी वो भी ले लेना, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो आपका नंबर 1 पैशन है, आपकी नंबर 1 चाहत है, वो हमेशा प्रभु का राज्य होना चाहिए। याद रखो, आपको बच्चे दिए, क्यों दिए? प्रभु के राज्य के लिए दिए। पत्नी दी, क्यों दी? परमेश्वर के राज्य के लिए। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। वो भी प्रभु के राज्य के लिए है, बच्चे भी प्रभु के राज्य के लिए है, सब कुछ उसके लिए है। इसीलिए बाइबल में लिखा है, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए रचा गया। आमीन। किसने बनाया सब कुछ? ये कोई यीशु मसीह ने। हाँ, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे आपसे, परमेश्वर कोई यीशु मसीह ने सब कुछ बनाया, और सब कुछ उसके लिए ही बना। ये सारी दुनिया, सब कुछ, आप, मैं, सब कुछ जब उत्पत्ति में उत्पन्न हुए यीशु के द्वारा, उसके लिए हुए, उसकी महिमा के लिए हुए, उसके जलाल के लिए हुए, उसकी बादशाहत के लिए हुए। और वो बादशाह की चाहत है अपने लोगों, अपनी प्रजा पर भलाई जाहिर करना, उनकी जरूरतें मुहैया करना, उनको अच्छी चीजें देना। आदम और हवा को एक खूबसूरत जगह में रखा, खूबसूरत नदियां थी, खूबसूरत सोना चांदी था, खूबसूरत पंछी थे, खूबसूरत जानवर थे, बहुत अच्छे खाने में स्वादिष्ट फल थे, एक को छोड़ गए जो था तो मीठा। मालूम है, जब हवा ने फल खाया ना, वो जब शैतान ने कहा
क्या सचमुच प्रभु ने कहा है? ओए इतना की तो चलता है, पड़ोसी को इतना चलता है, वो बिल्कुल भी नहीं चलता। हाँ, तो फल खाया होगा, अच्छा मैं मर तो नहीं जाऊंगी, कि इसमें जहर तो नहीं है ना? आदम भी पास ही था, तू पहले ट्राई कर। वो भी उधर ही था, वो ये नहीं तो सोया हुआ था कि जाके उठाए उसको, वो भी वहीं था। उसने खाया, पति को भी दिया साथ ही, तो पति ने खाया और पत्नी ने खाया, बहुत टेस्टी है। आदम को तुम भी खाओ। ये मत सोचना जो गुनाह है वो बड़े ही कड़वाहट में आता, वो बड़ा कड़वा है, बड़ा ही कड़वा जी। वो गुनाह ऐसी चीज है कितना भी कड़वा क्यों ना हो फिर भी पी जाएंगे। तो बहुत हमारे लिए जरूरी हम इस बात को समझे, ये प्रभु का आखिरी समय बेदारी लाने का मकसद क्या है? प्रभु का राज्य, ड्रीम्स, विजन, स्वप्न, आप सुपर नेचुरल लाइफ जी रहे हो, आपका एक एक कदम प्रभु अगुवाई कर रहे हैं। मैंने पिछले 1.5 साल में इतना ज्यादा प्रभु का अगुवाई देखा, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। मेरे कई कदमों में, कई डिसीजंस में, एक ऐसी जगह में आप आ सकते हो जहां पर आप डिवाइन लीडिंग देखोगे। बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के, ऊंची बोलो, वही परमेश्वर के, वो किसके चलाए चलते हैं? आत्मा के चलाए, रिश्तेदारों के नहीं, पड़ोसियों के नहीं, समाज के नहीं, आत्मा के चलाए चलते हैं। परमेश्वर आपको आपके जीवन के हर एक दिन में चलाना चाहते हैं, लेकिन हमें वो एब्सोल्यूट सरेंडर वाली जगह में आना होगा। सेशन 2 में बात करूंगा, आप अपने जीवन में वो लीडिंग देखोगे। यहां पर हम देखते हैं जब बेदारी आती है तो वो हमारे जीवन में ड्रीम्स, विजन्स, प्रोफेसी, हमारे खुद के जीवन के लिए हमें अगुवाई मिलना शुरू हो जाता है। आपकी स्टडी में, आपकी पढ़ाई में, आपकी एडमिशन में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज की बातों में, और हाँ 100% आपकी शादी में, आपकी सेवकाई में, आप गॉड की लीडिंग को देखना शुरू हो जाते हो। आपको मालूम होता है ये प्रभु कर रहे हैं, ये प्रभु मेरे मन को उबार रहे हैं, ये परमेश्वर ने मुझे दिखाया है, ये परमेश्वर ने मुझे बताया है, आपको मालूम होता है। लेकिन फिर जब शुरुआत है, याद रखना प्रभु ने हमें मैच्योर काउंसलर से भी दिए हुए हैं। हालेलुया। मेरी जिंदगी में कई साल ऐसे थे, कोई विजन, ड्रीम कुछ भी था, कुछ बड़ी चीज को लेकर, बड़े फैसले को लेकर मैं डॉक्टर जॉन को फोन लगाता था, डॉक्टर जॉन मुझे ऐसा दिखा, तो क्या मैं जाऊं? फिर उन्होंने 2-4 सवाल करने, कहते विक्रम मुझे नहीं लग रहा। मैं कहा जैसे ही आपने कहा ना आपको लग रहा, मुझे भी अब यही लग रहा है कि मुझे नहीं लग रहा वो प्रभु की ओर से था, क्योंकि हार्ट राइट था, एकदम प्रभु ने क्लियर कर दिया। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में हम मिक्सचर ना आने दें। अगर मिक्सचर नहीं आएगा, जब मन फिराव होगा, क्या होगा? हम ड्रीम्स देखेंगे, विजन्स देखेंगे, आपको आइडियाज मिलेंगे बिजनेस करने के लिए, आइडियाज। कितनी टेस्टिमनीज है दुनिया में ऐसे लोगों की जिन्होंने कहा कि परमेश्वर ने हमें आकर ख्वाब, ड्रीम में आइडिया दिया, ये बिजनेस शुरू करो। आपको क्या लगता है सुलेमान खुद इतना बड़ा व्यापारी बन गया? उसने क्या मांगा था परमेश्वर से? बुद्धि और समझ। क्या मांगा था? क्या मांगा था? वो बुद्धि और समझ जो है ना, एक बक्से की तरह है, उस बक्से के अंदर सारे बिजनेस, व्यापार, कारोबार, एवरीथिंग पैकेज में आता है। आमीन। जब परमेश्वर आपको कुछ देते, पूरा पैकेज में देते हैं। जब पवित्र आत्मा आता है, पूरा पैकेज में आता है, प्रेम, धीरज, शांति, आनंद, सब कुछ उस पैकेज में मौजूद है। जब परमेश्वर का आत्मा ऊपर आता है, पूरे पैकेज में आता है। पवित्र आत्मा के सारे वरदान उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर मौजूद है। आधे पैकेज में नहीं आता, फुल पैकेज देते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा, और मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार, क्या होंगे? चमत्कार, अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। तो
ऐसी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस होने जा रही है, याद रखना। सिर्फ हीलिंग तक ही नहीं कि कोई चल नहीं सकता था, चलना शुरू हो गया। किसी की टांग नहीं थी, टांग उगाई। बाजू नहीं था, बाजू उगाया। ये ऑलरेडी हो रहा है, कई जगह से ऐसी गवाही, पर ये बढ़ेगा। जी हम सो गए, हमारी आधी टांग कट चुकी थी, सुबह उठे तो पूरा पैर भी आ गया साथ में। अगर आप किसी पेड़ की डाली काटोगे तो क्या होगा? तोड़ दोगे, 6 महीने के बाद क्या होगा? वो डाली वापस आई होगी। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जब आप यीशु के साथ जुड़े हुए हो, आप डाली के समान हो। कुछ कट भी जाए वापस आ जाएगा। हालेलुया। और इतना ही नहीं, आकाश में चिन्ह दिखाई देंगे। आकाश में चिन्ह दिखेंगे। पुराने नियम में कई बार देखा, पृथ्वी रुक गई, चांद रुक गया, यानी कि सूरज अपनी जगह पे रुक गया, आगे पीछे कहीं नहीं जा रहा, जब तक इजरायलियों ने युद्ध नहीं जीता। लाल समुद्र खुल गया, आकाश में अंधेरा छा गया, कई ऐसे चिन्ह, सब लाल हो गया। और अंतिम दिनों के बारे में भी लिखा है, कई चिन्ह आखिरी दिनों में आकाश में दिखाए जाएंगे मनुष्य को, ताकि कोई कह ना सके मुझे मालूम नहीं था। ताकि कोई कह ना सके हमें मालूम नहीं था कि यहां भी, इजराइल में भी, और इजराइल का भी और कौमों का भी एक परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है। जैसे जैसे समय पास आ रहा है, ये चिन्ह बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे समय पास आ रहा है, हम देख रहे हैं हीलिंग्स बढ़ रही है, मिरेकल्स बढ़ रहे हैं। वो इसलिए नहीं हो रहा किसी व्यक्ति के कारण, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये समय है, और ये कटनी का समय है। सब कहें ये कटनी का समय है। एक बोने का समय था, अब कटनी का समय है। ये इसलिए हो रहा है। और जो भी आग पकड़ लेगा, क्या पकड़ लेगा? जो भी आग पकड़ लेगा उस बेदारी में चलेगा, बिल्कुल वैसे जैसे टीसी थॉमस ने उस मीटिंग में एक दिन जाके आग पकड़ लिया। सिर्फ आग पकड़ने की बात है। एलीशा ने एलिया से कहा मुझे दुगना चाहिए। तुमने तो बड़ी मुश्किल चीज मांग ली, क्योंकि जिसके पास है ही नहीं दुगना, वो दुगना आपको कैसे देगा? लेकिन अगर तुम मुझे जाते हुए देखोगे, हाँ आग देखा उसने जब वो गया, तो उसने कहा ठीक है, मुझे नजरें नहीं हटानी, वो कभी भी जाने वाला है, कभी भी जाने वाला है। कभी भी जब गया तो उसने आग के जलते हुए रथ घोड़े दिखाई दी, आग देखी उसने, और वहां पर वो अभिषेक उसको मिल गया उसके जीवन के ऊपर। हालेलुया। पिछले दिनों मैं किसी के साथ बैठा था, मुझे मालूम नहीं कौन था, हाँ विनोद दिल्ली से आए थे, तो उनके साथ बैठा, थोड़ा टाइम बिता रहा था, और मैं उनको बता रहा था बहुत सारे लोग कई बार कुछ सेवकाइयों का हिस्सा बनते हैं ये सोचकर। हमारे पंजाब में कई जगहों में ये ट्रेंड है इस चीज का कि हम सेवा करना चाहते हैं, हमें हेल्प चाहिए, बुरा नहीं है। मैंने कहा एलीशा ये सोच के एलिया के साथ नहीं जुड़ा था। एलीशा के अंदर चाह थी, जो इसके पास है ना, मुझे भी चाहिए और इससे बढ़कर भी चाहिए। गेहाजी एलीशा का चेला था, उसकी नजरें पैसे पर थी। एलीशा की नजरें अभिषेक पर थी। हालेलुया। मैं डॉक्टर जॉन के साथ बहुत सफर किया, बहुत रहा उनके साथ, बहुत सीखा, उनको गरजते हुए सुना, प्रभु को आत्मा काम करते हुए देखा। यहां तक कि जो लोग ट्रांसलेट भी करते थे उनके लिए वो भी नीचे गिर जाते थे, फिर गिरे हुए ट्रांसलेट करते थे। डॉक्टर जॉन खड़े हैं, ट्रांसलेटर कहां है? गिरा हुआ है, और गिरा हुआ ट्रांसलेट कर रहा है। मैंने जब भी देखना, मैंने कहा प्रभु ये मुझे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सोना चांदी नहीं चाहिए, अभिषेक चाहिए। याद रखना, जब अभिषेक मिल गया ना, उसके साथ बाकी सब कुछ भी मिल जाएगा। जोर से ताली बजा सकते हो। हालेलुया। मेरी जिंदगी में ये ब्रेक थ्रू था जब मुझे ये समझ में आ गया
मूसा के में अभिषेक था कि नहीं था? मालूम है जो इसका हिस्सा बनता था कितना बड़ा था? मालूम है मूसा के पास अपना निजी धन कितना था? अब्राहम परमेश्वर का नबी था, प्रॉफिट था, कितना निजी धन था? इसहाक के पास कितना निजी धन था? याकूब के पास कितना निजी धन था? दानियल के पास कितना निजी धन था? शद्रक मेशक अबेदनगो के पास कितना निजी धन था? नजरें परमेश्वर पर, नजरें उसके अभिषेक पर। मुझे मसा चाहिए, क्योंकि जब वो मिल गया वो बाकी सब कुछ लाएगा। अभिषेक चुंबक की तरह होता है, वो लोगों को भी लाता है। अभिषेक परमेश्वर को आकर्षित करता है, क्योंकि जब अभिषेक है हम एक बार कहेंगे यीशु नाम की जय, एकदम स्वर खुल जाएगा। लोग कहेंगे ये क्या हुआ? हम कब से थापियां पीट रहे थे, हम कब से वो जैसे कई जगह नगाड़े नहीं बजाते, तगड़म 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 तगड़म, और कलीसिया पे हाँ हाँ हाँ, अरे ये क्या हुआ? कोई शोर नहीं हुआ, कोई चिल्लाना नहीं हुआ, बस एक मीठी दिल से कह दिया यीशु। अभिषेक परमेश्वर को आकर्षित करता है। सैमसन के ऊपर अभिषेक था। अभिषेक बेशक जिंदगी में मिलावट आ गई थी जिसका नतीजा भरना पड़ा, लेकिन अभिषेक के कारण परमेश्वर हर बार आकर्षित होते थे। जहां उनको अभिषेक दिखता था वो कहते थे यहां जवाब जाएगा। जहां अभिषेक दिखता था वहां फरिश्ते होते थे। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आपको अभिषेक पे नजर रखना है। प्रभु मुझे ये मसा चाहिए, मुझे ये मसा चाहिए, मुझे अभिषेक चाहिए, भूख रखनी है। लोग कलीसियाओं में क्यों लेट आते हैं? मैं और मेरी पत्नी लाइफ में सिर्फ एक बार चर्च में लेट हुए, सिर्फ एक बार। हम मिनिस्ट्री में हैं, इधर उधर जाना है, चीजें यहां सेट करके गुरदासपुर जाना, उधर करना, वो अलग स्टोरी है। जिम्मेवारियां हैं दाएं बाएं, वो साथ साथ करनी पड़ती है। लोगों का चर्च हो सकता है 10 बजे शुरू हो, मेरा सुबह ही शुरू हो जाता है। वो सब एक्टिविटी चर्च का हिस्सा होती है। प्रेयर कर रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, ओके सब कुछ ठीक हो गया, हैंडल हो गया, ओके समय पर पहुंचना है। क्यों? भूख था। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे कई बार केरला जाने के लिए, फिर भी ट्रेन बुक करानी, टिकट बुक करानी, सीट नहीं भी मिली फिर भी पहुंच जाते थे। कई लोग कार नहीं होती तो चर्च नहीं आते, ऑटो नहीं मिलता भैया, बारिश हो गई चर्च नहीं आ सकते, काम पे जा सकते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि अब हम हल्के में ले रहे हैं। जहां आप रुक जाओगे प्रभु का काम भी वहीं आपकी जिंदगी के लिए रुक जाएगा। प्रभु कहेंगे बस अब इससे बढ़कर मैं तुम्हें और नहीं दूंगा। देना तो बहुत था पर तुमने अपने आप को खुद सीमित कर दिया। हम धीरे धीरे आ रहे, कोई नहीं 11 बजे ही चलनी है चर्च, 10 बजे कोई नहीं, 2 फुलके होर बना लेते, पहले पोचा मार लेते फिर कर लेंगे, बाद में नहीं करना पड़ेगा। ऐतवार को पोचे पूचे छड्डो, रोटी पानी छड्डो और कलीसिया में आ जाओ, समय पर आ जाओ। अगर आप सच में भूख रखते हो आप प्रभु को ऑनर दोगे और परमेश्वर आपकी भूख को देखेंगे। नहीं शुरुआती गाने ना अभी इतना बूस्ट नहीं बना होता। मालूम है भूख किसकी मर जाती है? जो बीमार हो चुका है। हमने बहुत वचन सुन लिया जी, बहुत सुन लिया वचन, कोई नहीं अब आप आराम इजी लेते हैं, इजी गोइंग। जहां इजी गोइंग हो गया प्रभु कहेंगे मैं अब यहीं रुक जाऊंगा। देना तो तुम्हें और था लेकिन मैं यहीं रुक जाऊंगा। बिना भूख प्यास के प्रभु नहीं देते। हालेलुया। अगर भूख है हम लेट नहीं होंगे, हम कहें नहीं हमने 10 मिनट पहले पहुंचना है, आधा घंटा पहले पहुंचना है, आधा घंटा पहले जाके प्रार्थना करना है। ऐसा काम बड़े का क्या फायदा कि अगर हम प्रभु के वो काम हमारा प्रभु का समय खाए। हमें नहीं मालूम हमारी नौकरी कितनी लंबी चले, हमें नहीं मालूम हमारा व्यापार कितना चले, हमें नहीं मालूम हमारा 20 साल का मेहनत 1 मिनट में भी खत्म हो सकता है। मालूम है
हमारी 20 साल की मेहनत 1 मिनट में गायब हो सकती है। 1 मिनट में। यूक्रेन में देख लो, घर, कारोबार, व्यापार, एक मिसाइल गिरी, खत्म। और मान लो अगर उन्होंने प्रभु का समय चोरी किया और चोरी कर करके एक्स्ट्रा बनाया, वो सब रह गया और बाकी भी रह गया। लेकिन याद रखना, जो समा प्रभु को दिया जाता है ना, वो कभी चोरी नहीं होता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा, इसने उत्तम, क्या कहा? उत्तम चुना है, उत्तम चुना है। जब प्रभु की बारी आती है, फॉरगेट एवरीथिंग। आपकी जिंदगी में कोई खराई होनी चाहिए, कोई आपका स्टैंड होना चाहिए कि भाई ये मेरा स्टैंड है और मैंने ये काम करना है। क्या नाम था? एरिक लीडल था, दौड़ाक। एरिक लीडल ओलंपिक रनर। अगर संडे स्कूल के बच्चों को शायद हमने दिखाया, मुझे लगता है इस संडे का प्रचार छोड़ के ना सारी चर्चों में एरिक लीडल ही दिखा देते हैं। एरिक लीडल छोटे से बड़ा दौड़ाक था। उसके माता पिता मिशनरीज थे चाइना में। वो दौड़ाक बना, इंग्लैंड की ओर से दौड़ा, ओलंपिक जीता। तो पहली रेस थी ओलंपिक्स की, वो जीता, पता नहीं 100 के 200 मीटर थी। उसके बाद संडे को 1 मीटर थी, एक दौड़ थी 100 या 200 की। उसने मना कर दिया। वो कहते क्यों? कहते नहीं, संडे चर्च नहीं मिस करता। क्या नहीं मिस करता? मालूम है कितना पैसा मिलना था? वो दौड़ने का 100% गारंटी थी, उसने जीतना था। लाखों 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 रुपए आज की डेट में, करोड़ों में आज की डेट में। उसके खिलाफ अखबार में छप गया, ये देशद्रोही है। क्या है ये? संडे चर्च जाने का क्या खामियाजा भुगता? देशद्रोही है। उसको एक और मेडल मिल जाना था और पैसा मिल जाना था। वो कहता नहीं, मेरी लाइफ में ना कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, उनके साथ मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। एक समय है जो मैंने प्रभु के लिए तय किया हुआ है। दुनिया आए दुनिया जाए, पैसा आए पैसा जाए, मुझे परवाह नहीं है। मैं तो प्रभु के लिए भूखा हूं, मैं उसके चरणों में पहुंच जाऊंगा। आपका पैसा आपको धोखा दे सकता है, आपका व्यापार आपको धोखा दे सकता है, आपकी नौकरी आपको धोखा दे सकती है। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देंगे। कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारे लाइफ में। यह समय प्रभु का है, फिनिश। अब हमारे लिए कोई रिश्तेदारी नहीं, इस टाइम कुछ नहीं, कोई हमें नहीं दिखता। इस समय में फिर प्रभु दिखते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित होंगे, फुल स्टॉप। मेरे तो शादी के कार्ड भी आए, शादी के कार्ड भी आए, लेकिन अगर मुझे जाना पड़ा, मेक श्योर करता हूं कहीं ना कहीं चर्च जाऊं। लेकिन एक आधी बार ही हुआ मेरे साथ ऐसे। मोस्टली शादियां मैंने मिस की संडे की। नहीं, आप तो मिनिस्ट्री चलाते हो, नहीं उससे पहले की बात कर रहा हूं मैं। मोस्टली मैं करना है, मैं लेट पहुंच जाऊंगा। ऐਵੇਂ मैं 11 बजे साज दाज के पहुंच जाऊं, चर्च चले जाता। वह भी बारात ने था 4 बजे पहुंचना है, तो मेरे जाने से क्या फर्क पड़ जाना है। मैं अपने बाप के साथ समय बिताऊं, बाकी वो सब संभाले। रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, फिक्र मत करो। जब आप आशीष का कारण हो ना, जितने भी नाराज हो जाए, मुश्किल पड़ेगी, उनको पता है किसके पास जाना है। हालेलुया। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक खराई होनी चाहिए हमारी जिंदगी में, डिसीजन होना चाहिए हमारे अंदर, भूख प्यास होनी चाहिए। मुझे प्रभु से कुछ चाहिए। प्रभु मैं आपसे बोर हो रहा हूं। प्रभु पहले मैं टाइम पे 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, अब ठुमक 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 धीरे 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 जा रहे हैं। अच्छा नहीं है। पड़ोसी से कहे अच्छा नहीं है। मन फिराने की जरूरत है। मालूम है इसे क्या कहते हैं? मिलावट। प्रभु के समय में भी हमने संसार को मिला लिया हुआ है असल में। नहीं, प्रभु के समय में संसार ना मिले। रिश्तेदार आ गए, उनको मना कर देते, संडे हम बिजी होते हैं।
मैं तो कर देता हूँ। नहीं आप तो, मैं चर्च से पहले की बात कर रहा हूँ। सॉरी आई एम बिजी। दोपहर को नहीं मिल सकते 2 बजे के बाद? नहीं चलो फिर रहने ही देते हैं, आप बिजी हो तो। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, होते रहो नाराज, मुझे क्या है, मैं वो करूं जो सही है। और कहीं नहीं गए रिश्तेदार, जरूरत समय पर वापस मेरे पास ही आते हैं प्रेयर कराने के लिए। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें। पिता हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु आपने हमसे बात किया। प्रभु जब प्रेरितों ने प्रचार किया, हम पढ़ते हैं कैसे प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय में देखते हैं, लोगों के दिल छिद गए प्रभु, और उन्होंने कहा अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। प्रभु जी मेरी प्रार्थना है हमारी जिंदगियों में भी ऐसा काम करें। प्रभु आज पहले सत्र में हम मन फिराते हैं, हम तौबा करते हैं। प्रभु हमने हल्के में लिया आपकी उपस्थिति को, अपने आपके कामों को, आपकी बातों को, आपकी हजूरी में आना, वो जिम्मेवारी जो आपने दिया है उसमें डिलाई करना। प्रभु संसारिक चीज़ों में खो जाना और ये सोचना कि अगर हमने वो संसारिक चीज़ें नहीं की तो कुछ चीज़ें खो जाएंगी। तो अगर वो हमने आत्मिक चीज़ें नहीं की, क्या कभी सोचा है क्या कुछ खो जाएगा? कितनी ज़िंदगियां खो सकती हैं, कितनी ज़िंदगियां हमेशा के लिए नाश हो सकती हैं, कितना प्रभाव लोगों की ज़िंदगी पर पड़ेगा वो जो अनंत काल के लिए तड़पेंगे। जिन लोगों तक हम पहुंच सकते थे हम पहुंच नहीं पाए क्योंकि हमने उन चीज़ों को अहमियत नहीं दिया, हमारी ज़िंदगी में गवाही नहीं था, हमने मिलावट किया, हमारा दिया जितना जलना चाहिए था जल नहीं पाया, जल्दी बुझ गया। हमारी रोशनी जितनी फैलनी चाहिए थी फैल नहीं पाई क्योंकि हमने मिलावट कर लिया। हम संसार को ले आए, गुनाह को ले आए, दुनिया के रिश्तों को पहल दिया, परिवार को पहल दिया, जबकि पहला दर्जा सिर्फ परमेश्वर का है। प्रभु जी हम मन फिराते हैं, बात करें कलीसिया, सब अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं, प्रभु से बात करें, प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु का आत्मा इस समय आप पर जाहिर कर रहा है कौन से क्षेत्रों में डिलाई हुआ है। प्रभु को सब पता है। ये अलग बात है कि प्रभु को सब पता है, और ये अलग बात है कि आप खुद प्रभु को सब कुछ बता रहे हो। उसको पता है, लेकिन ये दूसरी बात है हम खुद आकर बता रहे हैं, प्रभु ये मेरे जीवन में है, ये चीज़ें आग को बुझा रही हैं, ये चीज़ें मुझे रोक रही हैं, ये बातें मेरे जीवन में रुकावट लेकर आ रही हैं। प्रभु मैंने ये रास्ते खोल दिए, ये सोच आने दी, ये बातें आने दी, ये गलत फैसले ले लिए जानबूझकर, मुझे क्षमा करो। मैंने सेवा काम में ढिलाई किया, मैं योना की तरह सोता रहा और लोग चिल्ला रहे थे बचा लो बचा लो बचा लो, और योना सोया हुआ है और वो कर ही नहीं रहा जो उसको करना था। बजाय कि दूसरों के लिए जिंदगी का कारण बनता, लोगों के लिए मौत का कारण बनने लगा वो नबी। बात करो प्रभु से।